Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the tenses of to be. We have learned two parts of the tenses of to be. We had learned two parts, two types, two kinds of the tenses was the present tense of to be and the past tense of to be. Our next lecture is about the future tense of to be. आइए देखते हैं कि why do we use future tense of to be, where do we use future tense of to be, or what method is applied in the future tense of to be. Hi students, हमारा जो टॉपिक था वो tenses of to be था. tenses of to be के अंदर हमने present tense of to be सीखा था, past tense of to be सीखा था. present और past सीखने के बाद हम आज जो सीखने वाले हैं वो है future tense of to be. आइए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसकी बिना पर हम फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी इस्तेमाल करते हैं और इसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड. फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मल मेथड. कौन सा मेथड पढ़ेंगे? फॉर्मल मेथड पढ़ेंगे. इसके दो पैटर्न्स हैं, दो मेथड्स हैं. एक है फॉर्मल इंग्लिश फॉर्मल मेथड जो कि पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, पैरासिस राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है इनफॉर्मल मेथड जो कि स्पोकन इंग्लिश और डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मल मेथड. ठीक है, कौन सा मेथड है? फॉर्मल मेथड. हम ये मेथड पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग और पैरासिस राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी का जो फॉर्मल मेथड है इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं. इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी के फॉर्मल मेथड के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं विल बी और शैल बी. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल बी. ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी के. हम विल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और शेल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि विल और शेल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं. हम विल जो है वो इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यू के साथ, दे के साथ, सिंगुलर के साथ और प्लूरल्स के साथ. इन सब के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? हम विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल्स के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, शैल कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? शैल सिर्फ दो प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो है आई और वी. हम शैल इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ. ओके, SHALL शैल. हम शैल इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ. हम शैल इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है. सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर, जुमला बनाने का तरीका क्या है. आइए देखते हैं कि इसके जुमले बनाने का तरीका कौन सा है. हम सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. एच मीन्स हेल्पिंग और वी वर्ब, वी मीन्स वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? विल बी और शैल बी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. ओके, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द मेथड, दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस. ये सेंटेंस बनाने का फार्मूला है, मेथड है, स्ट्रक्चर है. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. बहुत ही आसान है, इजी है इनके सेंटेंसेस बनाने. सेंटेंस ऑफ वन. वो एक बहादुर फौजी बनेगा. वो एक बहादुर फौजी बनेगा. वो एक बहादुर फौजी बनेगा. तो इस सेंटेंस का हम फार्मूले के मुताबिक ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो एक बहादुर फौजी बनेगा. इस सेंटेंस की फार्मूले के मुताबिक हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अच्छा, ब्रेव आप इसको दूसरे वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं. ब्रेव है, गैलेंट है. ब्रेव, गैलेंट, बोल्ड. He will be bold, he will be a bold soldier, he will be a gallant soldier, he will be a brave soldier. तीनों सिमिलर हैं, सेम मीनिंग रखते हैं, इसलिए हमने तीनों वर्ड इस्तेमाल किए हैं. ओके, दिस इज सेंटेंस नंबर 1.
आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाते हैं। वो अच्छी अफसर बनेगी, शी विल बी, वो अच्छी अफसर बनेगी। सेंटेंस नंबर 2, वो अच्छी अफसर बनेगी, शी विल बी अ नाइस ऑफिसर। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 क्या है। सेंटेंस नंबर 3 है, हम हिम्मत वाले लोग बनेंगे, हम हिम्मत वाले लोग बनेंगे। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी, फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड का फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी है। ये तो था इसका फॉर्मल पैटर्न, ये तो था इसका फॉर्मल मेथड। इस फॉर्मल मेथड के अंदर हमने पॉजिटिव मेथड सीखा है। इसे पॉजिटिव मेथड कहा जाता है, इसे असर्टिव मेथड कहा जाता है, इसे डिक्लेरेटिव मेथड कहा जाता है और इसे सिंपल मेथड कहा जाता है। ये कौन सा मेथड था? ये मेथड था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मेथड, फॉर्मल मेथड का अफर्मेटिव पैटर्न। हमने इसका अफर्मेटिव पैटर्न बनाया है। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव मेथड। सो स्टूडेंट्स, हम जो सीख रहे हैं वो फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी है। फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है विल बी और शैल बी। ये हमने सीख लिया है, विल बी किसके साथ और शैल बी किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये हमने सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस का सिंटैक्स क्या है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। सब्जेक्ट जो है वो किसी भी काम का करने वाला होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एच वी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट। हम जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेंटेंस नेगेटिव के अंदर चला जाता है। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, इतने होशियार नहीं बनेंगे, होशियार बनेंगे लेकिन इतने नहीं बनेंगे जितने आप बोल रहे हैं। तो सेंटेंस कैसे होगा? दे विल नॉट बी सो इंटेलिजेंट, वो इतने होशियार नहीं बनेंगे। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 है, तुम ईमानदार नहीं बनोगे। सेंटेंस क्या होगा? तुम ईमानदार नहीं बनोगे। सेंटेंस क्या होगा? बनोगे, यू विल नॉट बी ऑनेस्ट। सेंटेंस नंबर 1 इज दे विल नॉट बी सो इंटेलिजेंट। सेंटेंस नंबर 2, यू विल नॉट बी ऑनेस्ट। सेंटेंस नंबर 3, बहुत शोर करते हैं पड़ोस के अंदर। ओके, तो सेंटेंस क्या है? आई विल नॉट बी योर नेबर, मैं आपका पड़ोसी नहीं बनूंगा। दीज सेंटेंसेस आर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस आर ऑफ द पार्ट ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट हैं। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे सीखा। हम फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी के फॉर्मल मेथड के नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे। इसके हेल्पिंग कौन से हैं? विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिंटैक्स जो है वो सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 4, हम अगले साल यहां पर नहीं होंगे, हम अगले साल कहीं और होंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? हम अगले साल यहां पर नहीं होंगे, अगले साल यहां पर नहीं होंगे। देखिए इस सेंटेंस के अंदर मैंने आई के साथ विल इस्तेमाल किया है। ये अलो है, इट इज अलोड, विल इस्तेमाल करना
अलाउड है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम विल इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो विल और शल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर विल इस्तेमाल होता है, अगर शल भी इस्तेमाल करें तो भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, पैटर्न ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी हाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड। सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हमने विल बी और शैल बी का, इसका फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी का, जिसके विल बी और शैल बी हैं, हमने इसका नेगेटिव बना लिया है। अब हम इसका पैटर्न नंबर 3 बनाएंगे, वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी हाउ इट इज मेड। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, क्या तुम कल स्कूल में होंगे? एट स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल होगे? सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर बनेगा, विल ही बी अ गुड डॉक्टर? सेंटेंस नंबर 3, क्या वो रहमदिल बनेगा? क्या वो रहमदिल बनेगा? ये मेरिट है, MERIT, मेरिट, MERIT, मेरिट। ये मेरिट बता रहा है, मेरिट मीन्स खूबी बता रहा है। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या वो रहमदिल बनेगा? सेंटेंस नंबर 3, ऑफ कोर्स ही विल बी मर्सीफुल। फॉर्मल मेथड का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? सेंटेक्स में हम सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सेंटेक्स के अंदर हम हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल करने के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द स्टूडेंट्स, हमने इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न सीख लिया है। हमने इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। नंबर 4 जो पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न है। कैसे सेंटेंसेस इसके बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखता है। पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या यहां तक कंप्लीट है? सही है? नो, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट है। अब कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कंप्लीट हो गया। सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या हम वहां पर मौजूद नहीं होंगे? दिस इज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या हम वहां पर मौजूद नहीं होंगे? तो सेंटेंस नंबर 1, शैल वी नॉट बी प्रेजेंट देयर, क्या हम वहां पर मौजूद नहीं होंगे? शैल वी नॉट बी प्रेजेंट देयर, क्या हम वहां पर मौजूद नहीं होंगे? सेंटेंस नंबर 2 है, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छे नहीं होंगे? Will Pakistani players not be good? So the students, this was the negative and interrogative of the formal pattern, formal method ने positive sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative और negative sentence 4 ही पार्ट्स सीख लिए हैं। आइए देखते हैं कि इसका इनफॉर्मल मेथड कैसे होता है। हम इसको इनफॉर्मल मेथड के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द इनफॉर्मल मेथड। हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस ऑफ टू बी, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका फॉर्मल पैटर्न हमने सीख लिया है। अब इसका इनफॉर्मल पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे, इस इनफॉर्मल मेथड सीखेंगे। आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। ओके,
हमारा टॉपिक जो है वो फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इनफॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल पैटर्न। आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल मेथड या इनफॉर्मल पैटर्न कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इनफॉर्मल मेथड के अंदर हम सबसे पहले पॉजिटिव इनफॉर्मल मेथड इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव इनफॉर्मल मेथड कैसे इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। नंबर 1, पॉजिटिव इनफॉर्मल मेथड। पॉजिटिव इनफॉर्मल मेथड के साथ हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, इनफॉर्मल मेथड को कॉन्ट्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन मेथड या इनफॉर्मल मेथड, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग। दोनों का सेम ही मतलब है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन मेथड, इनफॉर्मल फॉर्म या इनफॉर्मल मेथड, दोनों का एक ही मतलब है। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव के तौर पर ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लव्स, विल और शल के साथ जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आईव, वीव, यूव, देव, आईव, वीव, यूव, देव, हिल, शिल और इटिल। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आज के मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल जो है वो सबके साथ इस्तेमाल किया जाता है, शल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। स्पेशली जब हम इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहे हों तो वहां पर शल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर विल ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम सारे आप देख रहे हैं कि 7 प्रोनाउंस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 प्रोनाउंस हैं। 7 प्रोनाउंस के साथ हमने विल इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रैक्शन मेथड के तौर पर, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के तौर पर। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव मेथड के बाद हम इसका नेगेटिव मेथड कैसे बनाते हैं। नेगेटिव मेथड बनाने के लिए हम सबके साथ एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो है विल नॉट। एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे और वो है विल नॉट। इसे लिखा विल नॉट जाता है लेकिन इसे पढ़ा वोंट जाता है, वोंट। इसे वोंट पढ़ा जाता है। हम आई के साथ भी वोंट इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ भी वोंट इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ भी, दे के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी और इट के साथ भी, सारों के साथ वोंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he won't write at it, he won't come to you, he won't tell you the true story, like this. okay, तो हम इसको नेगेटिव मेथड के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तो हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है will not, won't। इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है won't। ओके, won't पढ़ा जाता है। अच्छा, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है I've। इसे पढ़ा जाता है we've। इसे पढ़ा जाता है you've। इसे पढ़ा जाता है देव। इसे पढ़ा जाता है hill। he will means hill। इसे पढ़ा जाता है shill। she will कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर पॉजिटिव के अंदर shill पढ़ा जाता है। it'll, इसे it'll पढ़ा जाता है, it'll। ओके, ये है पॉजिटिव। नेगेटिव will not और won't, इसका जो हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे वो एक साथ ही बनाएंगे। ओके, सारों के साथ हम कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, सारे जो हमारे प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 प्रोनाउंस हैं, सारे 7 के 7 प्रोनाउंस ही एक वर्ड के साथ जो कि विल नॉट या वॉन्ट है उसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न और मेथड फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन मेथड। आइए देखते हैं कि इसका यूजेज क्या है, इसका पैटर्न क्या है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द यूजेज ऑफ द इनफॉर्मल मेथड। नेक्स्ट सेम रहेगा, इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्शन मेथड या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स सेम रहेगा।
she'll be she'll be in the wonderland. she'll be in the wonderland. she'll be हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल किया है she'll be. सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 2 क्या है? वो स्कूल में होगा. वो स्कूल में होगा तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? स्कूल में होगा. he'll be at school. सेंटेंस नंबर 3 हम कैसे बनाएंगे? मैं एक बहादुर इंसान बनूंगा. मैं एक बहादुर इंसान बनूंगा. हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? I'll be वो डरपोक होंगे तो सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनेगा? Both have got a similar meaning. वो डरपोक होंगे. They'll be timid or coward. Okay, these were few of the sentences which I've used contraction form of he'll, I'll, they'll. हमने कुछ के इस्तेमाल किए और shall. हमने shall, he'll, I'll और they'll के इस्तेमाल किए हैं. आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव पैटर्न कैसे इस्तेमाल किया जाता है. पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं. सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव पैटर्न. तो हमारा जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इनफॉर्मल मेथड. इनफॉर्मल मेथड का नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सिंटैक्स को फॉलो करेंगे. हमारा जो सिंटैक्स है हम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. प्लस हम इस्तेमाल करेंगे वॉन्ट. विल नॉट लिखा जाता है और इसे क्या पढ़ा जाता है? वॉन्ट पढ़ा जाता है. और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंस कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल तो सेंटेंस कैसे होगा? वी वॉन्ट नहीं होंगे. हम वहां मौजूद नहीं होंगे. वी वॉन्ट बी प्रेजेंट देयर. वो जासूस नहीं बनेगा. नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसीलिए वो जासूस नहीं बनेगा. तो हम ट्रांसलेशन सेंटेंस की He won't be detective. डिटेक्टिव की जगह अगर आप स्पाई लिखते हैं तो भी सेंटेंस सही है. स्पाई डिटेक्टिव दोनों सेम मीनिंग सिमिलर मीनिंग के हैं. ओके, ही विल नॉट बी डिटेक्टिव और ही वॉन्ट बी डिटेक्टिव. तो यहां पर जो विल नॉट है हम इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. He will not be detective or he will not be spy. He won't be detective और he won't be spy. Will not यहाँ पर हम want word इस्तेमाल करेंगे. Will not हम want word इस्तेमाल करेंगे. Want contraction form हम इसके साथ apostrophe इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 कौन सा है. वो मेहनती नहीं बनेंगे. सेंटेंस ये इनफॉर्मल मेथड है. इनफॉर्मल मेथड कॉन्ट्रैक्शन मेथड नेगेटिव है. वो मेहनती नहीं बनेंगे. They won't be बनेंगे. सो द स्टूडेंट्स हमारा जो इनफॉर्मल मेथड है कॉन्ट्रैक्शन मेथड है उसका जो दूसरा पार्ट है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और वांट इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ये तो थे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे बनाए जाते हैं. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टुगेदर. हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टुगेदर पढ़ रहे हैं. किसके पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के या इनफॉर्मल मेथड के टेंस ऑफ टू बी जो कि फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी है. फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल बी और शैल बी है. हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिंटैक्स को फॉलो करते हुए. आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कौन सा है. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सेंटेंस नंबर 1 क्या वो सेहतमंद नहीं बनेगा. क्या वो सेहतमंद नहीं बनेगा. इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे. सेंटेंस नंबर 1 है अगर want की जगह हम will not की जगह हम want लिख दें both are correct. दोनों सही हैं. ओके, सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनेगा. सेंटेंस नंबर 2 है
क्या तुम रहमदिल नहीं बनोगे? सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? क्या तुम रहमदिल नहीं बनोगे? आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे है। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या शागिर्द मेहनती नहीं बनेंगे? क्या शागिर्द मेहनती नहीं बनेंगे? तो हम इसके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 3 नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पर विल नॉट, यू नॉट नहीं होगा, विल नॉट, ही नॉट, बी हेल्दी नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 मरतबा नॉट नॉट नहीं होगा। क्योंकि इनफॉर्मल मेथड के अंदर हम विल नॉट जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों एक साथ इस्तेमाल किया गया है। हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन मेथड का कैसे बनाते हैं? हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन मेथड और इनफॉर्मल मेथड का बनाने के लिए सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। इसका सिंटैक्स कौन सा है? इसका सिंटैक्स कौन सा है? इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कौन सा है। सिंटैक्स के अंदर लिखा हुआ है कि विल नॉट और वांट हम पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। विल नॉट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेंटेंस नंबर 1 है, क्या वो सेहतमंद नहीं बनेगा? वॉन्ट ही बी हेल्दी? क्या वो सेहतमंद नहीं बनेगा? सेंटेंस नंबर 2 है, क्या तुम रहमदिल नहीं बनोगे? वॉन्ट यू बी मर्सीफुल? सेंटेंस नंबर 3 है, क्या शागिर्द मेहनती नहीं बनेंगे? वॉन्ट द स्टूडेंट्स बी हार्ड वर्किंग? सो द स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक वाज फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी था। फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी के अंदर हमने फॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल मेथड दोनों पढ़े हैं। तो हमारा टेंस, फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी जो है, टू बी का फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कि हमारा अगला लेक्चर, अगला टॉपिक कौन सा है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।